So, hello everyone, welcome to Pandey Tutorials once again. चलो, लास्ट टाइम हमने 2.3 कंप्लीट किया। 2.3 में क्या था? एलिमिनेशन मेथड था। उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले? फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे, जनरल फॉर्म देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे और बाद में उसी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे? रूट्स निकालेंगे। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्व करने के तीन मेथड थे, फैक्टराइजेशन, फिर उसके बाद एलिमिनेशन हो गया, अब लास्ट वाला क्या है? फार्मूला मेथड है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2.4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फार्मूला फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या फार्मूला आएगा? तो पहले जनरल फॉर्म क्या होता है वो देख लो। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे पता है? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम डी से भी नोट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और फॉर्मूला क्या रहेगा निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए? फॉर्मूला क्या रहेगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2a। ये जो a b c है, ये a b और c तीनों क्या होता है? रियल नंबर। और a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता है। यहां से हम बोल सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना है। ये जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये है फॉर्मूला उसके वैल्यूज को फाइंड करने के लिए या रूट्स को फाइंड करने के लिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टारगेट ले लो, टारगेट लेना ही है आपको। टारगेट क्या होना चाहिए आपका मैथ्स का? टारगेट 100, टारगेट 100/100 ये होना ही चाहिए। टारगेट बना लो और मैं आपको बोर्ड से पहले सारे चैप्टर करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे साथ खाली प्रिपेयर करते रहो आप लोग, जैसा मैं करा रहा हूं करते रहो। मैंने बोल दिया तो मैं करवा के दे दूंगा। चलो यहां अगर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है? कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल है एकदम। इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से क्या करना है? कंपेयर करना है। जनरल फॉर्म क्या होता है? अब भी सामू सर ने थोड़ी देर पहले ही, क्या बोल सकता हूँ मुझे प्यार से श्याम सर, क्योंकि मुझे श्याम सर ही बोलते हैं प्यार से। ये है वो जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको अभी मैंने बताया आपको, इसी से हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। तो चलो कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ क्या रहेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे, सिंपल टर्म आपको दिख रहा होगा यार, यहाँ पे a है, b है, c है, यहाँ पे 1 है, -7 और 5 है। तो वो क्या? लाइन से वैल्यू मिल गया। अब लिख दो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 5। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला? कंपेयरिंग विथ। मैंने पहले से यहाँ पे कंपेयरिंग लिख के दिया हुआ है। एक्चुअली मैं शूट कर चुका था पहले यहाँ तक का वीडियो, लेकिन फिर वही वापस कैमरा थोड़ा सा बंद हो गया था, तो अब वापस से स्टार्ट किया मैंने। ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। ये चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको समझो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको हमने किसमें किया? स्टैंडर्ड फॉर्म में किया। इन दोनों को उठा के वहां ले गए, ये प्लस वहां जाके माइनस हो गया, ये माइनस वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब कंपेयर किया मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए बी सी। ए का वैल्यू कितना है? 2, बी का वैल्यू कितना? -5, सी का वैल्यू कितना है? 5। तो बस यहाँ पे आंसर लिखना है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +5। इतना लिख के आपको छोड़ देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है देखते हैं। तो y स्क्वायर
ये +7y यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। लेकिन इसमें नंबर नहीं मतलब c वाला वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको पहले ऐसा लिख लेता हूँ y² -7y प्लस 0 इक्वल टू क्या ले लूंगा 0। 0 तो हम लोग ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कंपेयर करूंगा इसको, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जब कंपेयर करेंगे ना, सिंपल है यार, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो कंपेयर करेंगे तो a b और c, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बस इतने पे हो गया, खत्म, इतना ही करना था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। अब वो जो फॉर्मूला मेथड बोला है, याद करो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे अभी आएगा, बस यही है वो फॉर्मूला, यही है वो फॉर्मूला, इसका हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो चलो इस्तेमाल करते हैं फटाफट, टारगेट है 100/100। हाँ, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, कंपेयरिंग। पहला स्टेप क्या होगा, कंपेयरिंग, लिख देता हूं मैं, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग लिख दिया मैंने। अब पहले मैं क्या लिखूंगा, abc का वैल्यू, सो a बराबर 1, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। इसके बाद निकालेंगे b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, b का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर ले लिया, -4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 5, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, और 36 में से 20 निकालेंगे तो कितना बचेगा 16। तो ये आ गया b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac आ गया है, इसको डब्बे में डाल देंगे ताकि याद रहे कि इसका वैल्यू मिल गया। चलो, अब b² माइनस 4ac मिल गया, इसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a। ये बन गया फॉर्मूला। इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा देखते हैं। चलो, तो वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी बोला है, लेकिन b का वैल्यू कितना है 6 है, और यहाँ कितना बोला है माइनस बोला है, तो आ जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट क्या है 16, क्योंकि b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या दिया है 16, और डिवाइड में क्या बोला 2 इंटू a, भाई 2a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो x सॉरी 2 इंटू 1 बोला ना, एक मिनट मैंने वहां पे 2 कर दिया, 2 इंटू 1 है। चलो आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या आएगा, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, अच्छा अंडर रूट 16 है, तो 16 का रूट क्या होता है 4, हमने यहाँ पे 4 ले लिया, डिवाइड बाय 2 बन जाए कितना हो जाएगा 2। x की दो वैल्यू मिलेगी बेटा, -6 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, या फिर -6 x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। तो x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, कौन कौन सी, x इज इक्वल टू 4 में से 6 गया, छोटे में से बड़े को माइनस, तो -2 डिवाइड बाय 2, या फिर x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 -10 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2। यहां से कट करो, तो कट करेंगे तो क्या आएगा, कट करेंगे तो क्या 2 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, कौन कौन सी दो वैल्यूज मिल रही है, एक तो x इज इक्वल टू मिल रहा है -1, या फिर एक मिल रहा है x इज इक्वल टू -5। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डब्बे में रख देंगे। चलो डब्बे में रखते हैं, हो गया बस। तो x की दो वैल्यू हम लोग को मिल गई, एक x का वैल्यू -1 है और एक x का वैल्यू क्या है -5। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो abc का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1,
तो भाई a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू -2। अब a b c का वैल्यू दे दिया है, उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, b स्क्वायर -4ac। तो लिखो यहाँ पे b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू, b का वैल्यू कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अच्छा ये g की तरह दिख रहा है क्या, मेरा 9 वैसे ही रहता है। -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 बराबर 9 ऐसे रहता है ना, 9 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पे आ गया 17, किसका वैल्यू है बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू है। अब इसको हम लोग डालेंगे ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में रख दो इसको, चलो हो गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला से वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2a। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, तो देखते क्या क्या आएगा। x इज इक्वल टू, अब b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे माइनस दिया है और b का वैल्यू पहले से माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac का वैल्यू क्या है 17 और डिवाइड में 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। चलो x का वैल्यू क्या मिला 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 और डिवाइड में 2 1 क्या हो जाएगा 2। तो x बराबर दो वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइड बाय 2, या फिर x का वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 17 डिवाइड बाय 2। तो ये दो वैल्यू क्या रहेगा पॉसिबल रहेगा। चलो नेक्स्ट वैल्यू देख लेंगे, इसको मैं शेड कर देता हूं अच्छे से, इसको हम लोग शेड कर देंगे प्रॉपर से, यहाँ ये आंसर आया है, यहाँ पे भी कर देते हैं, नहीं आया और अच्छे से करेंगे। चलो तो ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आने दो, क्या करना है कंपेयर लिखने का, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो भाई a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना मिला 3 और b का वैल्यू कितना मिला 2 और c का वैल्यू कितना मिला -7। इसके बाद क्या आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू, b का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू -7, 2 का स्क्वायर मिल गया 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ओके 2 का स्क्वायर 4 हो गया और -4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना होता है 84, 84 को 4 से प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 88। ठीक, किसका वैल्यू है ये बी स्क्वायर -4ac का। इसको सेट कर देंगे हम लोग, चलो अब फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते। चलो क्या आएगा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2a। क्या आएगा फिर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, अच्छा वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, बार बार फॉर्मूला थोड़ी लिखेंगे यहाँ पे। चलो क्या आएगा फिर देखो, क्या आएगा देखो x इज इक्वल टू, b का वैल्यू क्या दिया 2, यहाँ पे माइनस तो क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा 88 डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 है। चलो आगे बढ़ेंगे अभी, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 22 लिख सकता हूं मैं, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी -2 प्लस माइनस, अब 4 का रूट क्या होता है सिंपल एकदम,
4 का रूट क्या होता है 2, तो हमने 2 को बाहर निकाला, अंदर क्या आएगा 22 आएगा, और डिवाइड में क्या है 6 है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं 2 को कॉमन लूंगा तो 2 बाहर आ गया, यहाँ -1 बचेगा, प्लस माइनस ये 2 बाहर चला गया, अंडर रूट क्या रहेगा 22, और डिवाइड बाय क्या है 6 है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो x की दो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी वैल्यू आएगी देख लेते हैं यहाँ पे। x की दो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 22, -1 प्लस अंडर रूट 22 डिवाइड बाय 3, या फिर x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 22 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा खत्म। ओके डन, तो यहाँ पे क्या हो गया खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसको भी कंपेयर कर लो फटाक से। अगर कंपेयर करेंगे तो क्या है देखो, तो लिखने का कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जब कंपेयर करेंगे ना तो क्या है देखो, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -2। अब जब कंपेयर कर लिया तो यहाँ पे क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू, b का वैल्यू क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू क्या है -2 है। तो क्या आएगा आंसर देखते हैं, -4 का स्क्वायर 16, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 4 5 जा 20, 22 जा कितना हो जाएगा 40। अब 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा 56, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है बी स्क्वायर -4ac। इसको हम लोग सेट करेंगे, ये वैल्यू मिल गया, चलो डन। अब लगाएंगे फॉर्मूला, अब क्या लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला, और बिना फॉर्मूले के भाई सॉल्व होने वाला नहीं है। जब फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो क्या आएगा देखो, x इज इक्वल टू, x नहीं आएगा, बार बार मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ, मैंने इसके पहले भी x लिया हुआ है क्या देख लेता हूँ मैं, क्योंकि x नहीं आएगा, m निकाल लेना। हाँ इसमें गड़बड़ कर दी ना मैंने, एक करेक्शन कर लो, छोटा सा करेक्शन है। अगर वेरिएबल m दिया है तो वहां पे हम लोग क्या लेंगे m, ठीक है। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है ना वहां पे हम लोग क्या लेंगे m लेंगे, और कुछ चेंजेस नहीं है, खाली जहां जहां पे x वहां पे क्या लेंगे m m m m। चलो और कहीं पे गड़बड़ हुआ क्या देख लेते हैं। यहाँ तो x है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी x है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ y है ये तो दिक्कत ही नहीं है छोड़ो। चलो तो अभी यहाँ पे सब कुछ करेक्ट चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ दिक्कत नहीं है, m है वहां पे। इसके बाद में यहाँ पे मैंने m लिया है तो यहाँ पे भी क्या आएगा m आएगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लो, अभी मैंने ध्यान दिया उसके ऊपर। चलो लिख दो यहाँ पे भी m लिख दो, यहाँ पे भी m लिख दो, तो m की दो वैल्यू आएगी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पे क्या आएगा देखो, जैसे मैंने यहाँ पे अगर वेरिएबल में x है तो x इज इक्वल टू लेना है, अगर वेरिएबल में m है तो m इज इक्वल टू ले लो। तो m इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला, m इज इक्वल टू वही फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू -b, और b का वैल्यू पहले से क्या है माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा 56, और डिवाइड में 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। तो m की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू 4 प्लस माइनस। अच्छा 56 है, 56 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 7 जा, या 14 4 जा बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 14। अच्छा 14 4 जा क्यों लिया, क्योंकि 4 का रूट बाहर निकलता है इसके लिए, और कुछ नहीं। और डिवाइड बाय 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। सो m बराबर 4 प्लस माइनस, 4 का रूट क्या हो गया 2 हो गया, अंडर रूट में क्या आएगा 14, और डिवाइड में क्या दिया हुआ है 10। तो यहां से आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी। पहला m इज इक्वल टू, इनमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर आएगा 2
प्लस माइनस ये वाला 2 बाहर चला गया, अंदर आएगा 14 रूट 14 और इसके डिवाइड में कितना दिया हुआ है 10, यहां से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो m की दो वैल्यू मिलेगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 डिवाइड बाय 5। यहाँ पे लिखो m इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 14 डिवाइड बाय 5 या फिर m इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 14 डिवाइड बाय 5। तो ये दो आंसर आपका आ गया। ठीक है, इसको मैं सेट कर देता हूं फटाक से, इसको मैं सेट कर देता हूं फटाक से, तो मालूम पड़ जाएगा आंसर कहाँ पे। चलो ये एक आंसर हो गया और ये तो होने वाला ही नहीं है, और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हाँ हो गया बस। तो ये m की दो वैल्यू क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्या दिया हुआ है। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। जब ऐसा कभी क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे फंसते हैं। कैसे फंसते हैं, ये ऊपर खबर दिया हुआ है, नीचे वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हमें पहले करेक्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। तो करेक्ट फॉर्म में करने के लिए पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। चलेगा, तो क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 करेंगे तो y हो जाएगा डिवाइड में 3 इज इक्वल टू क्या दिया है 2। सिंपल ना, y के बाजू में 1 था तो y बन जा y हो गया, डिवाइड में क्या है 3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, प्लस बाजू में क्या दिया है y और डिवाइड में क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल है। बहुत लोग है ना डिनोमिनेटर भी सेम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। चलो 3y स्क्वायर प्लस वाई, ये 3 डिवाइड में वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। सो 3y स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 3 2 जा 6, प्लस 6 जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 0। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसको कंपेयर करना हम लोग को, तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जब कंपेयर करेंगे तो यहां से a का वैल्यू मिलेगा 3, b का वैल्यू मिलेगा 1 और c का वैल्यू मिलेगा -6। बस इतना ही। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी का वैल्यू कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और सी का वैल्यू कितना दिया है -6, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 6 जा कितना होता है 72। यहाँ पे आ गया 72, 72 प्लस 1 कितना हो जाएगा 73। ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। इसको सेट करेंगे हम लोग। चलो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके बाद क्या आएगा, तो हमने ये तो कर दिया, इसके बाद क्या आता है फॉर्मूला। अब इसमें क्या दिया y, सो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो क्या आएगा, तो b का वैल्यू क्या दिया 1, यहाँ पे माइनस है तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू 1 है, अच्छा b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 73 है, 73 पुट कर दिया अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। तो आगे क्या आएगा देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73 और डिवाइड में 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब आगे तो y की दो वैल्यू मिलेगी, यहाँ से y की दो वैल्यू मिलेगी, कौन कौन सी, y इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 73 डिवाइड बाय 6 या फिर y इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 73 डिवाइड में क्या हो जाएगा 6। तो ये दो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलो इसको सेट कर देता हूं मैं। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में, अरे ये तो सिंपल है यार, इसको तो आप फटाक से कर सकते हो।
चाहिए तो वीडियो पॉज कर दो और अपने आप खुद से सॉल्व करो, और खुद से सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छा रहेगा। मैं अगर समझा भी दूं ना, कितना भी समझा दो, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं आपको बाइक सिखाना समझा रहा हूँ, सॉरी बाइक चलाना मैं आपको समझा रहा हूँ। अब अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हो मेरे से, मैं बता रहा हूँ एक्सीलरेटर है, क्लच है, गियर है, आपको एक्सीलरेटर कम करना है, पहले क्लच लेना है, गियर लगाना है, फिर धीरे धीरे एक्सीलरेटर लेना है और क्लच छोड़ना है। मैं कितना भी समझा दूं, आप जिंदगी भर बाइक चलाना सीख नहीं पाओगे। क्यों? जब तक आप खुद उस बाइक के ऊपर नहीं बैठोगे ना, जब तक खुद बैठ के गाड़ी नहीं चलाओगे ना, तब तक आपको मैं कितना भी बोल दूं ऐसा है वैसा इतना आसान है, कुछ भी बोल दूं मैं, लेकिन फिर भी आप सीख नहीं पाओगे। सीखना है तो खुद से उसके ऊपर बैठ के चलाना सीखना पड़ेगा, मेरे बोलने से आप सीख पाओगे। वैसा ही सेम बोल रहा हूं मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन अगर आप खुद से एक भी क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे ना तो आपको नहीं आने वाला है। ये आप बात ध्यान रखना, कैसे भी गांठ मार के याद कर लो आप, लेकिन ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ना वही हो जाता है कि आपको मैं कितना भी बोलूंगा आपको समझ में आएगा नहीं। आप खुद से करेंगे तो थोड़ा बहुत आपके डाउट्स भी आएंगे, तो आप कमेंट में डाल सकते हो सर ऐसा है। चलो कंपेयर करें इसको, पहले हम लोग कंपेयरिंग विथ क्या रहे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से कंपेयर किया है तो वैल्यू लिखो क्या क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 13, c इज इक्वल टू 8। अब यहां से क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी का वैल्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू कितना है 8। अगर मुझे 13 का स्क्वायर निकालना है कितना होता है 169। ये 1 बार बार अलग क्यों बनता है, 169। अरे यार जी की तरह बन गया मेरा, 9 अच्छे से बनता ही नहीं है। माइनस 4 5 20 और 20 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 160, राइट। अब 169 में से 160 निकालो तो कितना आएगा, चलो निकालो फटाक से। 160 में से कितना आएगा 9, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या मिला आपको सामने दिख रहा है, इसका वैल्यू मिल गया, कितना आ गया 9 आ गया। अब बाकी क्या बचा हुआ फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2a। चलो 2a आ गया। अब क्या फॉर्मूले में खाली पुट करना है, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 5, x बराबर माइनस 13 प्लस माइनस 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 और डिवाइड में 2 5 जा 10। भाई दो वैल्यू मिलेगी यहां से, माइनस 13 प्लस 3 डिवाइड बाय 10 और x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 माइनस 13, मतलब हम लोग छोटे में से बड़े हो क्या कर रहे हैं माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस 10 अपॉन क्या है 10 और यहां से x का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस 16 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10। तो क्या आएगा ये 10 10 क्या हो गया कैंसिल, तो x का वैल्यू -1 और यहां देखो x इज इक्वल टू 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो 2 8 जा 16 2 5 जा 10 तो -8 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ये बहुत ही आसान तरीके से आ गया, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो तो ये x की वैल्यू -1 आ रही है और x का वैल्यू क्या आ रहा है -8/5। ये हो गया इसका आंसर। तो सिंपल है, इतना खास कुछ है नहीं, आप इजीली कर सकते हो। थोड़ी सी क्या लगेगी आपको प्रैक्टिस लगेगी तो हो जाएगा। मैंने बोला ना गाड़ी का एग्जांपल, अगर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे डेली तो गाड़ी सीख जाएंगे चलाना आप इजीली। तो वैसे ही क्वेश्चंस है, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली खुद से लेके बैठ रहे हो सॉल्व करने के लिए, आपको डाउट भी क्लियर होंगे, आपका क्वेश्चन भी क्लियर होगा, आपको चीज अच्छे से आ भी जाएगी। वैसे गाड़ी का भी चलाओगे तो स्टार्टिंग में आपको ड्रिफ्ट वगैरह मारने नहीं आएगा, धीरे धीरे आप सीखेंगे तो ड्रिफ्ट मारने भी आपको आ जाएगा गाड़ी में। चलो तो क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 3। अब 2.4 का ये क्या है लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चंस नहीं है तो 2.4 क्या हो जाएगा खत्म। अब आपकी जिम्मेदारी है क्या
कि पढ़ो अच्छे से, 2.4 को अच्छे से समझो, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सॉल्यूशन में क्या बोला पता है क्या, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 यूजिंग द फार्मूला। अब हम लोग को यहाँ पे बोला है कि कैसे करना है, कि चार्ट को पढ़ते हैं पहले क्या बोला है, कंपेयर इक्वेशंस, इसको हमें कंपेयर करना है और इसके साथ कंपेयर करना है, एबीसी का वैल्यू बताना है। उसके बाद में क्या फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद में करना राइट द फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फार्मूला लिखना है। उसके बाद में करना सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड फाइंड रूट्स। चलो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पेज क्या है, यहां मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तो वही चीज है यार, खाली इसको हमें क्या बोला है, फ्लो चार्ट देख के करने के लिए बोला है। बिना फ्लो चार्ट देख के भी हम लोग करके आए हैं। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब जल्दी से बताओ वैल्यूज क्या आएंगे, a इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 1 आएगा, फिर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 रूट 3 और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। अब इसके बाद क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसा कि चार्ट में बोला हुआ है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b का वैल्यू दिया हुआ 2 रूट 3 विद द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c का वैल्यू कितना दिया है 3। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस, अब 4 3 जा कितना होने वाला है 12, यहाँ पे आ गया 12। भाई 4 3 जा 12 और माइनस 12 कितना आ जाएगा 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या मिला 0, है ना। क्या ही यार, क्या बताऊं मैं आपको मेरे दुख और दर्द, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ गया है 0। इसके बाद क्या बोला था, राइट दी फॉर्मूला टू सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई फॉर्मूला को x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a। अब सॉल्व करेंगे, भाई वैल्यूज पुट कर दो, b का वैल्यू कितना है 2 रूट 3 और यहाँ पे क्या बोला माइनस, तो माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना है 0 डिवाइड में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस 0 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे x की एक ही वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 और डिवाइड में कितना आएगा 2। और भाई 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो वहां से हट गया। अब ये 2 क्या हो गया कैंसर, तो x का वैल्यू आ गया माइनस रूट 3। तो बस यही इसका फाइनल आंसर है, इतना ही निकालना था अपने को। तो x का वैल्यू कितना आएगा माइनस रूट 3। x की कितनी वैल्यू आ गई माइनस रूट 3। और क्या वैल्यू हो सकता है, माइनस 2 माइनस 0 माइनस ही आएगा, दो वैल्यूज तो आएंगे ही नहीं यार, कैसे दो वैल्यूज आएंगे, सेम सेम आएंगे। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि, हाँ ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि आपका जो वैल्यू है ना करेक्ट है, आपको पीछे आंसर वैसे ही दे देगा ना, तो करेक्ट है, यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ ना, तो या फिर x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। तो वही बात हो गया ना, x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या आएगा माइनस रूट 3। तो बात तो वही हो गया ना, दिक्कत दोनों आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। तो अगर अलग अलग करके आंसर लिखा था, अलग अलग करके लिखो कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर क्या आएगा सेम माइनस रूट 3। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया खत्म, कुछ था ही नहीं इसमें। ये स्टेप्स को हमने फॉलो किया और उस स्टेप को फॉलो करने क्या यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ दिया क्या नहीं, तो यहाँ पे वीडियो क्या होता है खत्म। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे फुल स्टॉप लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तुम लोग हंस क्यों रहे हो, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और आप प्रिपरेशन करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो टारगेट 100/100 का पूरा होने वाला नहीं है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट है कुछ भी लगता है आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।